students, how are you all? Good morning. I hope everyone is doing well. So, students, uh, today I am going to discuss about English 2 oral sheet, class 5. बच्चों वैसे तो अमूमन बच्चों ने ओरल शीट ले भी ली है, लेकिन हम आज इसके बारे में इसलिए डिस्कस करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे कई चीज़ें। पहली बात कि जो आपके ओरल शीट में सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्क्स हैं इसके 20 मार्क्स की ओरल शीट है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छी अगर अच्छे परसेंटेज हमें चाहिए तो आपको ये 20 मार्क्स में ओरल शीट एक ऐसा आपके लिए एक तरह से ऐसा एडवांटेज है कि आप इसे अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो ये मार्क्स जो है आपको इजी वे में मिल सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि बच्चों आपको ये शीट के अंदर सबसे पहले 20 मार्क्स की है। इस तरह से आएगी। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच आर द अंडरलाइंड वर्ड्स। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब, कंजक्शंस, नाउन, प्रोनाउंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस, सब जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो सारी कैटेगरीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। योर सेल्फ इज़ ए प्रोनाउन, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रोनाउन है। वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर टू बाई ए फ्यू थिंग्स। तो स्टोर जो है, जो अंडरलाइन वर्ड है स्टोर, तो ये नाउन है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक तो प्रोनाउन हो गया और एक नाउन हो गया। ये दो क्वेश्चन है। फिर है वी हैड ब्रेकफास्ट एट ए कैफ़े। तो जहाँ एट जो है वो प्रीपोजिशंस होता है, आपको पता है, ठीक है। एट हुआ, ऑन हुआ, अंडर हुआ, बिलो हुआ, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आप है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब एडजेक्टिव में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके बारे में, जैसे कि ब्रेव इज ए एडजेक्टिव और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ब्रेवरी। काइंड का काइंडनेस, फ्री का फ्रीडम, रियल का रियलिटी, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये जो है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्लियर हो चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच और एडजेक्टिव्स जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब टर्न द पेज स्टूडेंट्स, आप पेज टर्न करेंगे। ये देखिए, फिल द मिसिंग जेंडर। ये जो मिसिंग जेंडर है, आपको पता है जेंडर क्या होते हैं? जेंडर जो है हिंदी में अगर आपने डिस्कस किया हो तो इसे लिंग कहते हैं, ओके। और जैसे कि पिकॉक है तो पिकॉक का पिहेन, अगर मैन है तो मैन का वुमन, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, ठीक है। फॉक्स का विक्सन, अगर ब्रदर का सिस्टर और सन का डॉटर, तो ये जेंडर होता है। तो यहाँ सिर्फ दो ही यहाँ 4 जेंडर के बारे में हमने डिस्कस किया है। पिकॉक का पिहेन है, फॉक्स का विक्सन है, सन इन लो का डॉटर इन लो है, हॉर्स का मैरी। इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। ये कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जैसे कि जेंडर है ये हम अमूमन स्टार्टिंग की जो भी क्लासेज हैं उसमें से सीखते हुए आए हैं। तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। फिर है टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन। अब नाउन जो है इस पे ऐसे करेक्ट फॉर्म नाउन पे आपको टिक करना है कि जो सुटेबल हो। जैसे कि देखिए, आई हैव 3 चाइल्ड या चिल्ड्रन, तो चाइल्ड इज़ ए सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज़ ए प्लूरल, सॉरी चिल्ड्रन जो है तो आई हैव 3 है तो 3
प्लूरल हो गए आपके। आई हैव 3 चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, तो चिल्ड्रन के लिए आप टिक लगाएंगे क्योंकि 3 है। 1 होता तो आप चाइल्ड के लिए लगाते, या आई हैव चाइल्ड, लेकिन आई हैव 3 चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है। सेकंड बी है आई पुट अ बुक। ए जो है बुक है, तो आप समझ सकते हो बुक्स प्लूरल है, बुक सिंगुलर है, तो बुक पे टिक लगाना है। ऑन द डेस्क। व्हाट इज सेंटेंसेस। अब ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंसेस जो है वो क्या होता है। ये हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी हम काफ़ी टाइम से, इवन मैं ये कहूँगी कि क्लास 1 से ये जो डेफिनेशन है क्लास 1 से ही आना शुरू हो जाती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से लर्न हो गई होगी। तो अ सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंसेस जो है एक वर्ड्स का ग्रुप है जो एक कंप्लीट सेंस, ठीक है, बनाता है। अब ये आपका व्हाट इज सेंटेंसेस का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरजेक्शन। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि किसी भी चीज़ में सरप्राइज्ड, कोई चीज़ का दुख होना, जैसे कि हुर्रे वी हैव वन द मैच। ठीक है, किसी चीज़ को जो सडन जो चीज़ होती है, वो सडन जो फीलिंग जो होती है, वो आप इंटरजेक्शन जो होता है उसके अंदर आप एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हुर्रे वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो इस तरह की जो भी है। और यहाँ कॉपी चेकिंग की जो है 5 मार्क्स हैं आपके लिए। ये मतलब बड़ा है कि आप अगर कॉपी में वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट रखते हैं, आपका काम करने का तरीका अगर नीट एंड क्लीन वे में है, और टाइम से कॉपी चेकिंग भी करवा रहे हैं स्कूल में आके, तो ये जो कॉपी चेकिंग के जो मार्क्स हैं वो इस बार 5 मार्क्स जो दिए जा रहे हैं इसी चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं। तो बच्चों आई थिंक ये जो ओरल शीट है आपकी क्लियर हो चुकी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। गुड बाय।